हेलो साथियों, मैं आज आप लोगों को क्लास 10 की स्ले अध्याय 4 बाल गोविंद भगत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल कराऊंगा। तो आइए हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही साथ आप भी टेस्ट लगाए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, बी है राम वृक्ष बनीपुरी, सी है नरोत्तम दास, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? राम वृक्ष बनीपुरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल गोविंद भगत क्या थे? ए साधु, बी गृहस्थ, सी भगत, डी कलाकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गोविंद भगत क्या थे? वो गृहस्थ थे। क्या थे? गृहस्थ थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल गोविंद भगत के रचयिता कौन है, यानी लिखने वाला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा प्रेमचंद्र, बी वंशीधर श्रीवास्तव, सी रेणु, डी रामवृक्ष मणिपुरी। तो इसकी जो रचयिता है उसका माना भी होता है लिखने वाला। उसको किसने लिखा था? रामवृक्ष बनीपुरी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? तो ये किनके गीतों को गाते थे? ए है कबीर अर्थात साहब, बी है तुलसी, सी है राम नाम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत किसके गीतों को गाते थे? कबीर अर्थात साहब के गीतों को गाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगा स्नान करने बाल गोविंद भगत कितनी दूर पैदल जाते थे? 5 कोस, 10 कोस, 20 कोस, 30 कोस। तो बाल गोविंद भगत कितने दूर जाते थे गंगा स्नान करने के लिए? वो 30 कोस जाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल गोविंद भगत कार्तिक माह गाते थे। बाल गोविंद भगत कार्तिक में क्या गाते थे? ए गीत, बी भजन, सी प्रभाती, डी गाना। तो बाल गोविंद भगत कार्तिक माह में क्या गाते थे? कार्तिक माह में गाते थे प्रभाती गाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, साहब के दरबार बाल गोविंद भगत के घर से कितनी दूर था? तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 1 कोस, बी 2 कोस, सी 3 कोस, डी 4 कोस। तो बाल गोविंद भगत के घर से साहब के घर का दूरी कितना था? 4 कोस दूरी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है कहानी, बी है नाटक, सी है रेखा चित्र, डी है जीवनी। तो बाल गोविंद भगत जो है किस पाठ की विधा है? ये है रेखा चित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 50 से ऊपर, बी 60 से ऊपर, सी 70 से ऊपर, डी 80 से ऊपर। तो आपने कहानी में पढ़ा होगा बाल गोविंद भगत कितने से ऊपर था? 60 से ऊपर के थे। कितने के थे? 60 से ऊपर के। तो आइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कबीर को बाल गोविंद भगत क्या मानते? ए कवि, बी साधु, सी साहब, डी निर्गुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या मानते थे वो कबीर को? साहब मानते थे। 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या मानते थे वो? साहब मानते थे।
क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल गोविंद भगत अपने बेटे को आग किससे दिलाई? ऑप्शन ए पोते से, बी पोती से, सी पतोहू से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पतोहू से अपने बेटे का क्या दिलाया था? आग दिलाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे? तो कैसे कद के थे? ऑप्शन ए छोटे, बी लंबे, सी मझोले, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे? वो मझोले कद के थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाल गोविंद के संदर्भ में सत्य है। ए बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे, बी वह सांवले थे, सी लंबे कपड़े पहनते थे, डी वे टोपी पहना करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वो कबीर की कनपत्ती टोपी पहने करते थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाल गोविंद भगत सर्दी कैसे बिताते थे? ए ऊनी कोट पहनकर, बी काली कमली ओढ़कर, सी मात्र एक कमीज पर, डी पेड़ के नीचे बैठकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जो सर्दी यानी जाड़े के मौसम में क्या करते थे? काली कमली को ऊपर से ओढ़ लेते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाल गोविंद भगत गले में डैश पहनते थे। क्या पहनते थे? चांदी की माला, सोने की माला, तुलसी की जड़ों की माला, मोतियों की माला। तो बाल गोविंद भगत गले में क्या पहनते थे? तुलसी के जड़ों की माला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाल गोविंद भगत के विषय में सत्य नहीं है। ए वे साधु नहीं थे, बी वह गृहस्थ थे, सी उनके पास साफ सुथरा मकान था, डी उनकी खेती बाड़ी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे साधु थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल गोविंद भगत किसके आदेशों पर चलते थे? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी कबीर, सी रेदास, डी मीराबाई। तो वो किसके आदेशों पर चलते थे? वो चलते थे कबीर के आदेशों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाल गोविंद भगत के रचिता चरित्र की विशेषता में शामिल था। क्या शामिल था? सभी से बात करना, खरहरा व्यवहार रखना, झूठ नहीं बोलना, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, खेत में पैदा हुए सामान को बाल गोविंद भगत घर तक कैसे ले जाते थे? ऑप्शन ए ट्रैक्टर से, बी साइकिल से, सी रिक्शा से, डी पैदल। तो कबीर दास जो थे वो अपने खेत में पैदा हुए फसल को, अन्न को माथा पर लादकर पैदल अपने घर लाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, समूचा गांव खेतों में कब उतरता था? ए आषाढ़ में, बी बैसाख में, सी चैत में, डी कार्तिक में। तो समूचा गांव कब उतरता था गांव में? इसमें कीचड़ में, अपने खेतों में। तो कब उतरता था?
आषाढ़ की रिमझिम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, औरतें मेर पर लेकर क्या चला करती थी? टोकरी, कलेवा, सॉरी टोकरी, बी में बच्चे, सी में कलेवा, डी में कटे हुए धान। तो औरतें जो कलेवा लेकर मेर पर चलती थी, यही होगा ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या लेकर चलती थी? कलेवा लेकर मेर पर औरतें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, डे डैश के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे थे। तो क्या? ए बाजरा, बी धान, सी रागी, डी गेहूं। तो किस खेत में बच्चे उछल रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान के खेतों में। किस खेतों में? धान के खेतों में। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसके होंठ किसके होंठ गुनगुनाने के लिए कांप उठते थे? ए औरतों के, बी बच्चों के, सी पुरुषों के, डी बाल गोविंद भगत के। तो किसके होंठ कांप उठते थे गुनगुनाने के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरतों के। किसके? औरतों के। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूरे खेत के व गांव के लोग क्यों झूम उठते थे? ऑप्शन ए, बारिश की वजह से, बी खेतों की कटाई की वजह से, सी चिड़ियों की चहचहाहट से, डी बाल गोविंद भगत के संगीत से। तो पूरे खेत के व गांव के लोग जो झूम उठते थे, क्यों उठते थे? बाल गोविंद भगत के संगीत से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, इस रेखा चित्र में किस महीने की अधेरी अद्रतिया का उल्लेख किया गया है? ए चैत, बी भादो, सी फाल्गुन, डी माघ। तो किसका बात कहा गया है? भादो की अद्रतिया का बात कहा गया था ना कहानी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को यहाँ पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाल गोविंद भगत गाते समय किसका प्रयोग करते? ए थाल का, बी बांसुरी का, सी खंजरी का, डी शहनाई का। तो बाल गोविंद भगत गाते समय किसका प्रयोग करता था? खंजरी का प्रयोग करता था। किसका? खंजरी का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निस्तबद्धा का तात्पर्य है? ए कोलाहल, बी सन्नाटा, सी सी काल का वक्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निस्तबद्धा का जो तात्पर्य है वो किससे है? सन्नाटा से है। किससे है? सन्नाटा से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके लिए, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती? ए चैत में, बी बैसाख में, सी फाल्गुन में, इसके बाद डी आषाढ़ में। तो इसके जो प्रभातियां शुरू होती थी, कब शुरू होती थी? फाल्गुन माह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूरब की ललिमा कौन सा तारा बरह रहा था? ए शुक्र, बी यम, सी बुध, डी शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूरब की जो ललिमा था उसको कौन बरह रहा था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र। कौन बरह रहा था? शुक्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाल गोविंद भगत का संगीत साधना चरम पर कब था? जब बारिश हो रही थी, जब उनका बेटा मर गया, फसल कटते समय, इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत का जो संगीत साधना का चरम था तो कब था? जब उनका बेटा मर गया था। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास,
बाल गोविंद भगत क्या है? बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो ये ऑप्शन है ए 2, बी है 3, सी है 4, डी है 1। तो बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? आपने कहानी में पढ़ा था ना, उसके एक बेटे थे जो भोदे टाइप के थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उनके कितने बेटे थे? एक बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, बेटे की अर्थी के सिरहाने रखा गया था। क्या रखा गया था? एक चिराग जलता हुआ, फूलों की माला, सी है पानी भरा घड़ा, डी है जलते हुए कर्पूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या रखा था वो उसके बेटे के अर्थी के सामने? एक चिराग जलता हुआ, ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किसके साथ भेजा? ए है उसके पिता के साथ, उसके चाचा के साथ, उसकी माँ के साथ, है ना, उसके बाद उसके भाई के साथ। तो बाल गोविंद भगत ने अपने पतोहू को किसके साथ घर भेज दिया था वापस? बोल दिया था कि तू चला जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। तो उसके भाई के साथ। किसके साथ? उसके भाई के साथ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, बाल गोविंद भगत गांव से कितनी दूर नदी पर नहाने जाता था? तो कितनी दूर जाता था वो? ऑप्शन आपके पास 3 मील, 4 मील, उसके बाद 2 मील, 5 मील। तो बाल गोविंद भगत कितने दूर जाता था अपने घर से, जो जाता था नहाने? तो कितना? नदी पर 2 मील जाता था। कितना मील? 2 मील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है, गंगा आने जाने में बाल गोविंद भगत को कितने दिन लगते थे? ऑप्शन है 4-5 दिन, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2-3 दिन, उसके बाद तीसरा है 8-10 दिन, चौथा है आपके पास महीनों। तो बाल गोविंद भगत को आते जाते समय में कितना टाइम लगता था? उसको टाइम लगता था 2 से 3 दिन टाइम लगता था। कितना दिन? 2 से सॉरी ये इसको कितना दिन टाइम लगता था? इसको टाइम लगता था 4 से 5 दिन। अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, बाल गोविंद भगत के घर से खेत की दूरी क्या थी? 5 कोस, 4 कोस, 2 कोस, 3 कोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल गोविंद भगत के घर से उसकी खेत की दूरी थी 4 कोस। कितना कोस दूरी थी? 4 कोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके पास, बाल गोविंद भगत अपने खेतों की रोपनी ए है बच्चों से कराते थे, बी है मजदूरों से, सी है स्वयं करते थे, डी है महिलाओं से कराते थे। तो बाल गोविंद भगत अपने खेत में रोपनी जो करता था वो स्वयं करता था, खुद अपने से करता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके पास है, बाल गोविंद भगत के संगीत से किनके पैर ताल पर उठने लगते थे? ए औरतों के, बी शिक्षकों के, डी गांव के लोगों के, सी गांव के लोगों के, डी हलवाओं के। तो किसके पैर जो पैर थे वो ताल से उड़ते थे बाल गोविंद भगत के संगीत सुनकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हलवाओं के, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदी में पिया चमक उठे। गोदी में पिया चमक उठे, उसके बाद इसमें यहाँ डैश दिया, खाली जगह दिया, इसमें इसको पूरा करना है। ऑप्शन ए है सखिया, बी है मित्र, सी है चंद्रमा, डी है चेहरे। तो इस लाइन को, इस पंक्ति को पूरा करना है, गोदी में पिया चमक उठी सखिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए
फिर आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए है आसमान बादल से घिरा था, बी है ठंडी पुरवाई चल रही थी, सी है आषाढ़ की रिमझिम बारिश थी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का कुछ इसको जो छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, बाल गोविंद भगत का बेटा। तो मैंने आपको जब पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया था तो वही बोल दिया था क्या था वो। अगर आपके माइंड में है तो फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन ए है बाल गोविंद भगत का बेटा बुद्धिमान था, सुस्त था, मोटा था, दुबला पतला था। तो बाल गोविंद भगत का बेटा क्या था? सुस्त यानी बोधा सा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, बाल गोविंद भगत डैश कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो कैसे थे? लंबे, मंझोले, सी छोटे, डी ठिगने। तो बाल गोविंद भगत जो थे वो मंझोले कद के थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।